इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक जो है हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखने से पहले हम बता दें कि बाहर की आवाज़ें हो सकता है आप लोगों को वीडियो में सुनाई दे रहा होगा, उसके लिए सॉरी। अभी जो है फिलहाल अभी नवाह शुरू हुआ है, तो इसकी वजह से आपको हो सकता है थोड़ा आवाज़ सुनाई दे वीडियो में, उसके लिए सॉरी। तो चलिए इनको जो है क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, समलंब ABCD में कोण A बराबर 100 डिग्री तथा कोण B बराबर 110 डिग्री है, तब शेष दोनों कोणों की माप क्या होगी। यहाँ पर देखिए ये हमारा समलंब का एक चित्र दिया है और इसमें देखिए यहाँ पे कोण A दिया हुआ है हमारा 100 डिग्री और कोण B दिया है 110 डिग्री। तो शेष जो कोण है C और D है, ये हमें कह रहा है कोणों की माप क्या होगी वो हमें निकालने के लिए। चलिए देख लेते हैं इनको अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देख लीजिए प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ था हमारा कोण A 100 डिग्री और कोण B दिया 110 डिग्री और कोण C और कोण D हमें क्या करना है, इनका दोनों का माप हमें निकालना है। तो चलिए इनको हम निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, सबसे पहले एक बार लिख लेते हैं, इसके बाद हम आपको अच्छा से समझाते हैं। है यहाँ पर देखिए लिखे हमने, हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए ये हमारा समलंब चतुर्भुज है और इनका सम्मुख कोण जो है, ये जो कोण है इनका योग, इन दोनों का योग जो है हम जोड़ेंगे इन दोनों को तो हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से इसका भी हम इन दोनों की योग जो करेंगे तो ये 180 डिग्री होगा। तो इन दोनों कोण की माप हमें निकालना है। तो देखिए अब यहाँ पे ये 100, तो ये दोनों मिला करके जब 180 डिग्री होगा तो ये 100 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 80 डिग्री का होगा। इसी तरह से इसमें भी छुपा हुआ यहाँ पर देखिए, पहला जो है 110 डिग्री है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 70 डिग्री का होगा। तो इसको हम लिखेंगे किस तरह से, तो चलिए इनको हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे हम, पहला क्या है कोण ए प्लस योग मतलब होता है जोड़। तो हम इन दोनों को जोड़ने से हमारा कितना होता है, कोण 180 डिग्री होता है। तो कोण प्लस कोण डी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए समलंब चतुर्भुज है, ये समलंब का आप लोगों को परिभाषा पता होगा, सम्मुख भुजाओं के दो युग्मों में से एक युग्म समांतर होता है, तो ऐसा चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो देखिए इसका दो युग्म है और एक युग्म, इसका ये जो युग्म है इसका ये समांतर है। कैसे समांतर है, क्योंकि यहाँ पे इनको जब हम आगे ले जाए कितना भी, तो ये कहीं भी आपस में नहीं काटेगा। इसके बारे में हमने बता दिया, समलंब के बारे में जो है पिछले वीडियो में अध्याय 3 का जो इंट्रोडक्शन बताए हुए थे उसमें हमने सभी के बारे में बता दिया है। तो आप लोगों को यहाँ पे देखिए कोण ए और कोण डी बराबर क्या है, 180 डिग्री इन दोनों का योग होता है, हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो देखिए कोण ए दिया है हमारा 100 डिग्री, तो यहाँ पे कोण ए की जगह पर लिख देंगे 100 डिग्री प्लस कोण डी हमें नहीं पता है, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे कोण डी की जगह पे कोण डी रहने देंगे और बराबर में लिखेंगे 180 डिग्री। ये हमारा होता है, इन दोनों का योग होता है, यानी कि जोड़ने से जो है हमारा ये 180 डिग्री होता है। तो देखिए इसको जो है हम ऊपर लेके चले जाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा कोण डी बराबर, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये 180 है, तो पहले इनको लिख देते हैं, डिग्री है 180 डिग्री, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। अभी क्या है, पीछे कुछ भी चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा है इसका मतलब। तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 100 डिग्री, 100 डिग्री माइनस में हो जाएगा। तो कोण डी बराबर कितना निकल जाएगा, पीछे हम या लगाते चले जाएंगे इस तरह से, सभी के पीछे हम या लगा देंगे। तो कोण डी बराबर कितना निकल जाएगा, 180 में से हम 100 को माइनस करते हैं तो 80 डिग्री। तो इस तरह से हमारा कोण डी निकल गया, इसका मान कितना निकल गया, 80 डिग्री निकल गया। अब हम इसी तरह से यहाँ पे निकालेंगे, लिखेंगे इसी प्रकार प्रकार इसी प्रकार अब हमें क्या कोण सी भी निकालना है। तो कोण सी हम किस तरह से निकालेंगे, तो जिस तरह से यहाँ पे लिखे हैं कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री, इसी तरह से लिखेंगे कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण बी प्लस कोण क्या है सी बराबर में क्या होता है, 180 डिग्री। तो देखिए कोण बी हमें पता है 110 डिग्री, तो उसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए बी की जगह पे 110 डिग्री, 110 डिग्री और प्लस में कोण सी हमें नहीं मालूम है, ये हमें निकालना है। तो लिखेंगे बराबर में 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री लिखती है ये वाला। अब देखिए इसको जो है ऊपर लेके चले जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कोण सी बराबर 180 डिग्री में से जो है माइनस करेंगे 110 डिग्री को। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, कोण सी बराबर निकल गया हमारा 180 में से 110 को माइनस करेंगे तो 70 डिग्री। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा कोण डी और कोण सी निकल गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अतः शेष दोनों कोणों की माप
यहाँ पे इसका आगे लिखेंगे कोण सी, पहले हम लिख देते हैं कोण सी निकला है 70 डिग्री। जरूरी नहीं है यहाँ पे कोण डी पहले निकाले हैं तो कोण डी ही लिखना, पहले कोण सी लिख लेते हैं, इसके बाद कोण डी लिख देंगे। तो यहाँ पे कोण सी बराबर कितना निकला, कोण सी निकला है हमारा यहाँ पे 70 डिग्री, तो लिख दिए 70 डिग्री। और कोमा कोण डी कितना निकला है, कोण डी बराबर निकला है हमारा 80 डिग्री, तो लिख दिए 80 डिग्री। तो यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। यही कह रहा था ना आपको, कह रहा था शेष दोनों कोणों की माप निकालने के लिए, तो शेष दोनों कोणों की माप क्या निकला है, कोण सी निकला है 70 डिग्री और कोण डी निकला है हमारा 80 डिग्री। तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन देख लिया। अब है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। यदि पहली आसन भुजा 6 सेंटीमीटर हो तब उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। तो चलिए इनको जो है अपने कॉपी में, अब देखिए हमने 2 नंबर में चित्र बना लिया। ये हमारा चित्र क्या चीज़ का है, ये हमारा समांतर चतुर्भुज का चित्र है। ये क्या चीज़ का चित्र है, समांतर चतुर्भुज हमारा ABCD है। तो इसमें हम यहाँ पर लिख देते हैं, पहले एक बार लिख लेते हैं, इनको लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में समान होती है। अब देखिए ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, इनकी सम्मुख भुजा, इनके सामने की भुजा, इनके सामने की भुजा क्या है, ये है, तो ये बराबर होगा। और इनके सामने की भुजा कौन सा है, ये है, तो ये समान होगा। तो देखिए AB के समान हो जाएगा CD और AD के समान हो जाएगा BC। इस तरह से हमारा होता है सम्मुख भुजा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पे इसके आगे हम समझते हैं। अब देखिए AB के बराबर क्या हो जाएगा, CD, तो यहाँ पर लिख देते हैं AB बराबर क्या होगा, CD के, तथा या फिर कॉमा लिख दीजिए, कॉमा दूसरा भुजा क्या है, AD के समान क्या हो जाएगा, BC भुजा। यहाँ पे AD के समान क्या हो जाएगा, BC भुजा, BC भुजा। तो इस तरह से हमने लिख दिया। तो यहाँ पर हमें लिखना है। अब देखिए इसमें दिया हुआ है, आपके बुक में क्या दिया है, देखिए इसमें दिया है, यहाँ पर देख लीजिए, दिया है समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं जो है 3:2 के अनुपात में है। तो यहाँ पर देखिए 3, यहाँ पे इसको हम 3 मान लेंगे तो इसको 2 हो जाएगा, या फिर इसको अगर 3 मानते हैं तो ये हमारा 2 हो जाएगा। तो ये हमारा मान लीजिए 3 मान लिए, इसको हम अगर 3 मानते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3:2 में है। इस तरह से हमने इनको लिख दिया। और ये देखिए हमने 3 तो माना है, लेकिन हमें मान भी तो इसका निकालना है। इसके आगे देखिए कह रहा था परिमिति निकालने के लिए कह रहा है आपके बुक में, तो हम इसको जो है x अपना मन से मान लेते हैं। इसमें 3x हम अपना मन से, x जो है अपना मन से मान लेते हैं। ये नहीं पूछिएगा ये x कहाँ से आया, इसको हम मान रहे हैं। इसमें भी हम अगर इसको मानते हैं x तो इसमें भी x मानते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब माना कि AB, यहाँ पर AB बराबर क्या मान है, 3x, तो लिख देते हैं 3x कोमा, या फिर लिख सकते हैं तथा BC क्या मान है, 2x, तो लिख देंगे BC बराबर 2x है। माना कि AB 3x तथा BC 2x है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार लिख दिए। तो देखिए प्रश्नानुसार हमें पता है, यहाँ पर देखिए इसमें दिया है 3x बराबर, आपके बुक में दिया है, देख लीजिए यहाँ पर देखिए दिया है पहली आसन भुजा जो है 6 सेंटीमीटर दिया है। पहली आसन भुजा कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक पहला जो है हमारा दिया है 6 सेंटीमीटर, 3x बराबर। तो यहाँ पर लिख देते हैं 3x बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर में दिया है, तो लिख दिए इस तरह से। तो हम x का मान पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, ये x के गुना में 3, तो यहाँ पे लिखेंगे, ऊपर ले जाएंगे इसको तो भाग में हो जाएगा, तो 6 और बट्टे में ये 3 आ जाएगा। इसको हम काटेंगे तो x बराबर जो है आ गया 2। अब इन x का मान बैठाएंगे हम इन दोनों में। यहाँ पे पहली बार हम इसमें बैठाएंगे, इसके बाद दूसरी बार इसमें हम बैठाएंगे। आगे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, उसको ऊपर थोड़ा कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लिख देंगे पहला आसन भुजाएं बराबर क्या है, 3x माने है। यहाँ पर देख लीजिए पहला आसन भुजाएं 3x है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x। तो x का मान तो हमें पता है, x का मान कितना है, 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और x की जगह पे गुना कर देंगे 2 से, तो 3 दूनी के कितना हो जाएगा, बराबर में 6 हो जाएगा। तो ये हमारा पहला आसन भुजाएं हमें पता था इसे 6, तो इसे देखिए 6 निकल भी चुका है। और दूसरा आसन भुजाएं हमें नहीं पता है,
यहाँ पे सिर्फ इतना पता है 2x है, दूसरा आसन भुजाएं को हमने 2x माना है। यहाँ पे लिखेंगे 2x, तो बराबर में 2 और x की मान कितना हो जाएगा, पीछे या का चिन्ह लगाइए, 2x का मान निकल चुका है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 बराबर दूसरी आसन भुजाएं भी हमारा निकल गया, 2 दूनी के 4। ये हमारा देखिए पहली आसन भुजाएं 6 निकला हुआ था, पहले से दिया हुआ था, और दूसरी आसन भुजाएं 4 हो गया। तो अब हम आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है, आगे कह रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है तब उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। अब हमें परिमिति निकालना है समांतर चतुर्भुज की। तो समांतर चतुर्भुज की परिमिति बराबर फार्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, याद रखिएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं, तो चलिए इनको हम लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समांतर, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अतः समांतर चतुर, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की परिमिति बराबर फार्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये लिख दिए, तो 2 है तो लिख देंगे 2, और लंबाई हमारा कितना है 6, ये हमारा लंबाई की जगह पे है, इस तरह से है तो ये हो गया 6, और प्लस है तो प्लस का चिन्ह, चौड़ाई कितना है 4 है, तो लिख देंगे चौड़ाई की जगह पे 4, इस तरह से। अब देखिए 2 और x, इसको जो है कोष्ठ से बाहर करेंगे तो गुना का चिन्ह लग जाएगा, और 6 और 4 जोड़ेंगे, 6 4 10 हो गया, तो 10 दूनी के 20, ये 20 हो गया। और क्या चीज़ में दिया हुआ था, यहाँ पर देख लीजिए, इसमें क्या चीज़ में दिया हुआ था, सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर में ही इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 सेंटीमीटर। ये हमारा समांतर चतुर्भुज की परिमिति निकल गया 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लिया। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है, तो उसके बाकी तीनों कोणों की माप क्या होगी। तो चलिए इनको भी जो है अपने कॉपी में समझ लेते, चलिए देख लेते हैं इनको अपने कॉपी में। तो अब देखिए तीसरा नंबर में यहाँ पे हमने ये बना लिया समांतर चतुर्भुज का चित्र बना लिया। इससे पहले भी हमने 2 नंबर में भी बताया हुआ था समांतर चतुर्भुज के बारे में। ये भी क्या है, समांतर चतुर्भुज का चित्र है। ABCD ये समांतर चतुर्भुज है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण आपस में समान होती है। तो हमने लिख दिया हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण आपस में समान होती है। तो ये देखिए समांतर चतुर्भुज है, और सम्मुख कोण कौन सा हो जाएगा, तो इनका सम्मुख कोण देखिए ये हमारा विकर्ण हो गया, इस तरह से ये क्या हो गया विकर्ण, तो इनका, और ये हो गया दूसरा विकर्ण, इस तरह से। तो इनके समान ये देखिए पहला इसका सम्मुख कोण जो है ये होगा, A का सम्मुख कोण C हो गया, और D का सम्मुख कोण B हो जाएगा। तो इस तरह से इनका सम्मुख कोण होगा। तो देखिए पहला को जो है हमारा दिया हुआ है, पहला कोण दिया है कितना 120 डिग्री दिया है, ये हमारा दिया है 120 डिग्री। तो ये बाकी का जो 3 कोण है ये हमें कह रहा था शेष तीनों कोणों का माप निकालने के लिए। तो शेष तीनों कोणों का माप निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए कोण A के समान हो जाएगा कोण C। सम्मुख कोण क्या होता है, आपस में समान यानी कि बराबर होता है। तो कोण A अगर 120 डिग्री है तो कोण C भी क्या हो जाएगा 120 डिग्री होगा। और इसमें से हम अगर कोण B निकाल लेते हैं तो हमारा कोण D का मान पता चल जाएगा, या फिर कोण D निकालते हैं तो कोण B का मान पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण A बराबर क्या है कोण C के, तथा कोण B बराबर कोण किसके है D के, कोण D के है। इसके बराबर ये हो जाएगा और इसके बराबर ये होता है। तो देखिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब देखिए हमें पता है समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है हमारा 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है 360 डिग्री, यानी कि योग मतलब जोड़। तो चारों कोणों का योग जब जोड़ेंगे चारों कोणों को तो 360 डिग्री होता है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 डिग्री, ये हमारा फार्मूला होता है। तो देखिए कोण A हमें पता है 120 डिग्री, कोण A हमें कितना पता है 120 डिग्री है, ये दिया हुआ है।
और प्लस में कोण बी हमें नहीं पता, ये बी है तो बी नहीं पता है तो लिख देंगे कोण बी। प्लस में कोण सी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे इसके समान होता है। देखिए सम्मुख कोण जो है समान होता है, इनके सम्मुख ये हो गया तो इन ये अगर 120 डिग्री तो ये भी 120 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे 120 डिग्री कोण सी के जगह पे। और कोण डी हमें नहीं पता है, ना ही कोण बी और कोण डी नहीं पता है, तो यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए कोण बी डी की जगह पे जो है हम कोण बी ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए इनके समान होता है ना, कोण बी के समान कोण डी है, तो अगर ये बी तो ये भी बी, अगर ये जैसे ये 120 है तो ये भी 120 हुआ, इसी तरह से ये कोण बी तो ये भी कोण बी। यहाँ पे लिखेंगे इनको मान लिए कोण बी, कोण डी को हमने कोण बी दे दिया है। अब बराबर में है 360 डिग्री तो लिख देंगे 360 डिग्री। अब देखिए इनको और इनको जो है जोड़ लेते हैं। पहले हम यहाँ पर करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 120 120 240 डिग्री हो गया। और प्लस में बी को जोड़ेंगे तो 2 कोण बी हो जाएगा और बराबर में 360 डिग्री। अब देखिए हम क्या करें, पीछे हम या लगाते चले जाएंगे, पीछे हम सभी के पीछे या लगाएंगे। इसको पहली बार नहीं लगाया जाता, इसमें नहीं लगाएंगे, इसके छोड़ के आगे लगाते चले जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इनको जो है ये संख्या में, ये भी संख्या में, तो इनको हम ऊपर लेके चले जाते हैं तो ये हो जाएगा 2 कोण बी बराबर 360 डिग्री। और इसको देखिए ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है प्लस में है, तो ये 240 क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कोण बी बराबर, यहाँ पे 360 में से माइनस कीजिए 240 को, तो यहाँ पे 120 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो 2 है कोण बी के गुना में है, तो ऊपर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे कोण बी बराबर निकल जाएगा 120 बटे में ये 2 भाग में चला गया, तो इसको काटेंगे तो यहाँ पे कोण बी बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ गया। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए कोण बी का मान निकल चुका है 60 डिग्री। अगर ये हमारा 60 डिग्री ये हमारा निकल चुका है तो कोण डी भी हमें पता चल गया। अब कोण डी भी हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ पे कोण, क्योंकि यहाँ पे कोण बी जो है बराबर है कोण डी के, तो ये कोण बी अगर 60 डिग्री तो ये भी हमारा 60 डिग्री। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे।